वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 8 सामान्य फसलें एवं फसल चक्र। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस वीडियो में आपको इस पाठ के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिलेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप पूरी वीडियो देखें बच्चों, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मृदा होती है, मतलब गन्ने की खेती करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है बच्चों, यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं बलुई, बलुई दोमट, हल्की दोमट और मटियार दोमट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन द मटियार दोमट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए, अब देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नत्रजन लिखा था, यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए। तो गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। कितनी आवश्यक है? तो 150 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सा जो है बच्चों ये हमारा सही हो जाएगा, यानी 1 हेक्टेयर खेत में हमें 150 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है औसत मोटाई के गन्ने का बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, मतलब कितना गन्ने का बीज जो है औसत मोटाई का प्रति हेक्टेयर हमें चाहिए। तो ये हमें चाहिए बच्चों 50 से 60 कुंतल। ऑप्शन सा जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज के लिए प्रयुक्त गन्ने के टुकड़े में आंख होनी चाहिए, मतलब जो ये गन्ने का टुकड़ा हम बोते हैं खेतों में, इस तरह से ये गन्ने के टुकड़े कोई बोते हैं हम, तो इसमें कितनी आंख होनी चाहिए पूछ रहा है। तो इसमें कम से कम बच्चों 3 आंख जरूर होनी चाहिए। तो ऑप्शन सा जो है ये हमारा सही हो जाएगा, 3 आंख होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अगोला बेधक कीट है। अगोला बेधक कीट जो है ये किस पेड़ में लगता है? तो ये लगता है बच्चों गन्ने में। ऑप्शन सा जो है हमारा सही हो जाएगा कि अगोला बेधक कीट किसका है? गन्ने का। नेक्स्ट कह रहा है 100 कुंतल गन्ने के रस से चीनी बनती है, मतलब अगर हम 100 कुंतल गन्ने का रस लिए हैं तो उससे कितनी चीनी बनती है? तो उससे बनती है बच्चों 10 कुंतल चीनी। ऑप्शन बा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों? अभी कह रहा है बच्चों सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए बच्चों वसा। कितने पाई जाती है? 40 से 45%। ऑप्शन बा जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मॉडर्न प्रजाति है, मतलब मॉडर्न जो है वो किसकी प्रजाति है? तो ये एक सूरजमुखी की प्रजाति है बच्चों। सूरजमुखी प्रति हेक्टेयर बीज आवश्यक होता है, तो सूरजमुखी का प्रति हेक्टेयर कितना बीज लगता है? 8 से 10 किलोग्राम। बरसीन से कासनी के बीज अलग करने के लिए इन्हें डालते हैं, तो बरसीन के से कासनी के बीज को अलग करने के लिए इन्हें नमक के घोल में डालते हैं। तो ऑप्शन आ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मक्का गेहूं फसल चक्र है, तो मक्का और गेहूं जो है वो कैसी फसल चक्र है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन आ 1 वर्षीय। कैसी फसल चक्र है? 1 वर्षीय। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए डैश किग्रा फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक होता है। यहाँ पे हम भर लेंगे 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक है। गन्ने के बीज का उपचार डैश रसायन से करते हैं, तो किससे करते हैं बच्चों? एगलाल 3%। आप यहाँ पे भर लेंगे। पेड़ी के लिए सामान्यतः डैश प्रतिशत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत? 20%। तो आप यहाँ पे भर लेंगे। सूरजमुखी के तेल में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं बच्चों? ए, डी एवं ई, 3 विटामिन पाए जाते हैं। और सूरजमुखी का तेल जो है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है बच्चों। फिर कह रहा है सूरजमुखी की संकुल प्रजातियों में डैश प्रमुख है, तो कौन कौन है? मॉडर्न और सूर्या। बोने से पूर्व बीज को डैश या डैश प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए, तो किससे उपचारित कर लेना चाहिए? 3 ग्राम थीरम या कार्बन डाइजीन। किससे करना चाहिए? 3 ग्राम थीरम या कार्बन डाइजीन। चलिए आगे देखते हैं। सूरजमुखी की फसल में फफूंद जनित अंगमारी रोग के प्रकोप से बचने के लिए डैश की 2.5 किग्रा मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
मतलब कह रहा है फफूंद से बचाने के लिए कौन सी दवाई डालनी चाहिए, तो यहाँ पे हम भर लेंगे डाइथेन M45। ये बच्चों 45 है, डाइथेन M45, तो यहाँ पे आप भर लेंगे डाइथेन M45। नेक्स्ट कह रहा अधिक जुताई के बाद डैश वाली फसलों को बोना चाहिए। यहाँ बेना लिखा है, बेना भी लिख सकते हैं, बोना भी लिख सकते हैं। तो अधिक जुताई के बाद कम जुताई वाली फसलों को बोना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा मक्का डैश तंबाकू एक 2 वर्षीय फसल है, तो हम बीच में लिख देंगे मक्का आलू तंबाकू, तो ये तीनों मिलके कैसी है, 2 वर्षीय फसल चक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। तो जो सही है वहां सही लगाना और जो गलत है वहां पे गलत। कह रहा अधिक वर्षा से गन्ने में चीनी का अंश बढ़ता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। अधिक वर्षा से गन्ने में चीनी का अंश घट जाता है। गन्ने की अच्छी फसल के लिए दोमट एवं मटियार दोमट मिट्टी अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। CO 395 पूर्वी क्षेत्र के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति है, बिल्कुल गलत है बच्चों। गन्ने की फसल में खरपतवारों की रोकथाम हेतु 2,4-D नामक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है बच्चों। अगोला बेधक सूरजमुखी का एक प्रमुख कीट है, ये गलत है बच्चों, ये गन्ने का एक प्रमुख कीट है। नेक्स्ट हमारा है सूरजमुखी को केवल एक ही ऋतु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, तो ये कथन भी गलत है बच्चों। ऐसा नहीं है कि इसको केवल एक ही ऋतु में उगाया जा सकता है। मॉडर्न एवं सूर्या बरसीन की उन्नतशील प्रजातियां, ये भी गलत है, ये सूरजमुखी की प्रजातियां हैं। सूरजमुखी के खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडिमिथेलिन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखिए सही का निशान हमने लगा रखा है। भंडारण से पूर्व बीजों को धूप में 8 से 10% नमी होने तक अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। वरदान मस्काबी बरसीन की उन्नतशील प्रजातियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, ये दोनों बरसीन की प्रजातियां हैं। बरसीन का बीज बोने से पूर्व राइजोबियम कल्चर के साथ मिलाकर उपचारित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है बच्चों, राइजोबियम कल्चर के साथ मिलाकर हमें इसे उपचारित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि है, तो कौन सी है, मटियार दोमट मिट्टी। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें यह जीवाणु रहता है, तो कौन सा जीवाणु रहता है बच्चों, राइजोबियम जीवाणु, और ये काम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। फिर कह रहा पश्चिमी क्षेत्र के लिए गन्ने की अगेती उन्नतशील किस्म कौन है, तो आप कोई भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे लिखा है को 510। नेक्स्ट कह रहा है इस रसायन से गन्ने के टुकड़े को उपचारित करने से गन्ने की फसल में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है, तो कौन है वो, एगलाल 3%। सूरजमुखी के तेल में प्रमुख रूप से यह विटामिन पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, विटामिन A, D व K। सूरजमुखी का 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज चाहिए, तो अभी हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था, 8 से 10 किग्रा चाहिए। फफूंद जनित अंगमारी की रोकथाम के लिए प्रयुक्त फफूंदी नाशक है, कौन है बच्चों, डाइथेन M45। देखिए यही अभी हमने पीछे भी लिखा था, डाइथेन M45। बरसीन की उन्नतिशील प्रजाति कौन है, मस्कावी। बरसीन से कासनी का बीज अलग करने के लिए इसके घोल का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, 5% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है ज्वार मटर गन्ना, मतलब ये तीनों, पहले ज्वार बोइए फिर मटर बोइए फिर गन्ना बोइए, ये फसल चक्र कैसी है, तो यह 2 वर्षीय यानी 2 वर्ष की फसल चक्र है। फसल उत्पादन, भूमि प्रबंधन के सिद्धांत और कृषि क्रियाओं का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत करते हैं, तो वो है शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। इसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन, भूमि प्रबंधन के सिद्धांत और कृषि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर करते हैं बच्चों, एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार 2-2 फसल चक्रों का उदाहरण देते हुए लिखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र 1 वर्ष में कौन है, धान और गेहूं। 2 वर्ष का कौन है, ज्वार मटर व गन्ना। नेक्स्ट कह रहा मध्य उत्तर प्रदेश, इसमें कौन है, 1 वर्षीय बाजरा और जौ। 2 वर्षीय मक्का आलू व तंबाकू। नेक्स्ट कह रहा पूर्वी क्षेत्र में 1 वर्षीय कौन है, ज्वार और जई। 2 वर्षीय कौन है, धान मटर परती और गेहूं। नेक्स्ट कह रहा बुंदेलखंड क्षेत्र, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 1 वर्ष का है ज्वार और चना। 2 वर्ष का है ज्वार अरहर और गेहूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके सम्मुख उनकी दो दो उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। तो देखिए गन्ने का चित्र है, तो इसका हमारा हो गया BO 47 को 510। आप कोई और भी लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा सूरजमुखी का चित्र है, तो सूरजमुखी के चित्र में सूरजमुखी का पेड़ हमारा जो उन्नतशील है वो कौन है, मॉडर्न और सूर्या। इसके नीचे हमारा देखिए ये गेहूं का चित्र है, इसमें कौन कौन है, सोनाली और पूसा। नेक्स्ट कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। को 1336 ये किसकी प्रजाति है बच्चों, गन्ने की। फिर कह रहा है एगलाल, तो एगलाल से बीज उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है खरपतवार नाशी, तो खरपतवार नाशी कौन है, 24D एक खरपतवार नाशी है। फिर है मॉडर्न, मॉडर्न किसकी प्रजाति है, सूरजमुखी की। नेक्स्ट हमारा है डाइथेन M45, इससे क्या करते हैं, फफूंदी नाशक है ये। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है देखिए राइजोबियम कल्चर, तो राइजोबियम कल्चर किसके लिए यूज होता है, बरसीम के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्लोरपायरीफास, क्लोरपायरीफास ये किसके लिए यूज होता है, दीमक के लिए यूज होता है बच्चों। तो आप इसको जैसे मैंने एरो से मिलाया ऐसे एरो से मिला ले, मैं कलरफुल करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप चाहें तो कलरफुल से भी मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित फ्लो चार्ट के माध्यम से बरसीम कल्चर मिलाने का सही ढंग को बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये गलत बना हुआ है, हमें इसे सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले 150 ग्राम गुड़ लेंगे, उसके बाद 1 लीटर पानी लेंगे, फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करेंगे, फिर उसमें हम 600 ग्राम कल्चर मिलाएंगे, फिर 15 किग्रा बरसीम का बीज मिलाएंगे, फिर उसको छाया में सुखा लेंगे और सुखाने के बाद तब उसकी बुआई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। BO 47 को 395, को 1147, को शाह 1157 और सूर्या। तो बाकी सब जो है बच्चों वो गन्ने की प्रजाति है, जबकि सूर्या किसकी प्रजाति है, सूर्या जो है सूरजमुखी की प्रजाति है, तो आप यहाँ पे सूर्या लिख देंगे, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 24D पेंडिमिथेलिन, एगलाल और एट्राजीन, तो इन तीनों से देखिए बीजों का उपचार किया जाता है, जबकि एट्राजीन हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अगोला बेधक, अंगमारी, तना बेधक, मूल बेधक और दीमक। तो दीमक जो है बच्चों ये इसमें से अलग है, बाकी सारे जो हैं वो पौधों में लगने वाले कीड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और गोबर की खाद, तो इसमें गोबर की खाद अलग हो जाएगा बच्चों, बाकी सब रासायनिक खाद है, जबकि ये हरी खाद है। नेक्स्ट है हमारा चना, मटर, मसूर, गेहूं, बरसीम, इसमें से देखिए गेहूं अलग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बाकी सब जो है वो दलहन की फसल है, जबकि गेहूं जो है वो दलहन की फसल में नहीं आता है। मेलाथियान, डायथेन, M45, थायोडॉन और मेलाधियान, तो देखिए इसमें से ये जो तीनों हैं बच्चों ये आपके रोग के उपचार के लिए उपयोग होते हैं, जबकि मेलाथियान गलत वर्ड लिखा हुआ है, मेलाधियान कोई वर्ड नहीं होता है, तो आप इसको अलग कर लें। नेक्स्ट कह रहा है 100 कुंतल गन्ने से प्राप्त होने वाले पदार्थों की मात्रा को निम्नलिखित चित्र में दिखाइए। तो 100 कुंतल गन्ने से राब कितना मिलता है, 14 कुंतल, चीनी कितनी मिलती है, 10 कुंतल, गुड़ कितना मिलता है, 12 कुंतल और रस कितना मिलता है, 60 से 70 कुंतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इसको मैं बच्चों नहीं पढ़ पाऊंगी, गला मेरा उतना ठीक अभी भी नहीं है। हमें करना क्या है, इसमें से हमें इस चित्र को देखकर इस जो कीड़े लगे हुए हैं उनके नाम लगाने हैं या बीमारी का नाम बताना है, और उसके नीचे हमें उस दवाई का नाम बताना है जिससे वो ठीक होता है। तो देखिए ये दीमक का चित्र है हमारा, तो यहाँ हमने लिख दिया दीमक। इसका उपचार किससे करते हैं, क्लोरोपायरीफास से। चलिए नेक्स्ट चित्र पे चलते हैं। ये चित्र जो बच्चों है बच्चों ये वाला चित्र हमारा है, ये किसका चित्र है, ये हमारा चित्र है गन्ने में अगोला बेधक का, और इसका उपचार किससे करते हैं, थायोडॉन से। नेक्स्ट कह रहा है देखिए नेक्स्ट हमारा ये जो चित्र है, नेक्स्ट हमारा ये वाला जो चित्र है ये गन्ने में मूल बेधक का चित्र है, और इसका उपचार भी किससे करते हैं, थायोडॉन से ही। इसका भी उपचार किससे करते हैं, थायोडॉन से। नेक्स्ट देखिए ये पायरिला का चित्र है, ये वाला जो चित्र है ये पायरिला का चित्र है, और ये किससे ठीक किया जाता है, मेटासिस्टॉक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा देखिए सफेद मक्खी का चित्र है, और ये इसको किससे ठीक किया जाता है, इसको भी मेलाथियान से ठीक किया जाता है।
नेक्स्ट ये हमारा फली भेदक का चित्र है और इसको किससे ठीक किया जाता है? क्विनाल फास से। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा देखिए ये वाला जो चित्र है बच्चों, ये चित्र किसका है? ये अंगमारी का है। ये फफूंद जनित रोग होता है, इसका किससे ठीक करते हैं? डाइथेन M45 से। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये गन्ने का बीज है, गन्ने के बीज का चित्र है। इसका उपचार किससे करते हैं? एगलाल 3% से। किससे करते हैं? एगलाल 3% से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के अनुसार शब्द पूरा कीजिए। जो वर्ग पहेली है वो नीचे दी हुई है। देखिए यहाँ पे हमें कुछ संकेत दिए होते हैं, जैसे इसमें सू जा खी लिखा था तो हमने इसको बना लिया सूरजमुखी, यहाँ सू लिखा था तो हमने सूर्या बना लिया, यहाँ ब लिखा था तो इससे हमने बरसीम बना लिया, ए लिखा है तो एगलाल। तो पहले हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं फिर इसमें भर लेंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसल तो कौन है? सूरजमुखी। अब चूंकि वहां पे दिया था इसलिए हम इसको सूरजमुखी लिखेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का गुण इस फसल में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा दू वाला ऑप्शन था वो कौन था? यहाँ पे बरसीम दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे बरसीम लिख लिया है, और इसके पहले हमारा जो था वो सूरजमुखी था तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा बरसीम की उन्नतशील प्रजाति 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे देखिए हमारा माँ लिखा हुआ था तो हमने बना लिया मस्कावी। तो यहाँ पे हम भर लेंगे मस्कावी। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पूर्व उपचारित करते हैं, तो देखिए 4 नंबर हमारा जो है यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर एगलाल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एगलाल। फिर कह रहा है क्लोरीफास दवा से नियंत्रित करते हैं। क्लोरीफास देखिए 5 नंबर हमारे यहाँ लिखा हुआ है दी, तो हम इसे बना लेंगे दीमक, और यहाँ हम भर देंगे दीमक। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है, तो देखिए 6 नंबर पे हमारा पे लिखा था तो हमने इसे बना लिया पेंडीमिथेलीन, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया पेंडीमिथेलीन। चलिए अब हमें ऊपर से नीचे हल करना है। तो देखिए कह रहा सूरजमुखी की उन्नतशील प्रजाति, तो देखिए यहाँ पे है 7 नंबर तो ये हमारा बन गया सूर्या, हमने यहाँ पे भी लिख दिया सूर्या। फिर कह रहा है किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को बदल बदल कर बोना, तो इसको कहते हैं फसल चक्र। 8 नंबर हमारा कहाँ पे? देखिए ये है फसल चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट से। कह रहा है कि बच्चों कुछ फसलों की जड़ों में तुमने गांठों को देखा होगा। कुछ फसलों की जड़ों में तुमने गांठों को देखा होगा। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो गांठें बनी हुई हैं, ये इस तरह की जो गांठें बनी हुई हैं गोल गोल। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं। तो मुख्यतः बच्चों ये दलहनी फसलों में पाई जाती हैं गांठें, तो लेकिन जो हमने देखा हुआ है वो है हमारे पास बरसीम और चना। तो आप ऑप्शन में कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम अपने आसपास देखते हैं वो है बरसीम और चना। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा वीडियो जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट आपको पाठ 9 जो है वो मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी, और यहाँ पर आपका कक्षा 8 का कृषि विज्ञान खत्म हो जाएगा बच्चों, अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसके बाद हम कक्षा 6 की कृषि विज्ञान के अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं को भी हल कराएंगे, और साथ ही साथ हम गणित कक्षा 8 की भी कार्य पुस्तिका को हल कराएंगे। तो आप गणित कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों और अपने क्लास के बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।